प्यारे बच्चों, अब हम बहुपद पाठ से कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे जो इस पैटर्न पर या यही क्वेश्चन आने का संभावना रहता है। एक क्वेश्चन है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 का दो शून्य दिया हुआ है, √5/3 और माइनस √5/3 दो शून्य प्राप्त है। तो अन्य जैसा कि सर हम ऊपर में देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ 4 घात का बहुपद है, दो शून्य हमारा दिया हुआ है, अन्य शून्य प्राप्त करना है। तो हाल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मान लिया कि इस बहुपद को एक px चर वाला बहुपद मानते हैं। मान लिया कि px बराबर 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 है। तो इसके एक शून्यक है अल्फा, अगर ये √5/3 हो और बीटा माइनस √5/3 हो तो दो गुणनखंड होंगे x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा। अब x माइनस अल्फा का मान x माइनस √5/3 और x माइनस बीटा बराबर x माइनस √5/3 x माइनस √5/3 एवं x प्लस √5/3। ये हमारे दो गुणनखंड प्राप्त है। अब इस दोनों गुणनखंड का गुणनफल कितना होगा? तो गुणनफल इसका हम निकालेंगे x प्लस √5/3 x माइनस √5/3 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सूत्र से भी लेकर चल सकते हैं या डायरेक्ट गुणा भी करा सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक x के स्क्वायर माइनस √5/3 के स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 5/3। ये गुणनफल प्राप्त हुआ हमें। अब अन्य गुणनफल प्राप्त करने के लिए इस बहुपद से इसे हम भाग देंगे। दोनों गुणनफल प्राप्त हुआ, अगर इसको हम gx माने तो gx बराबर x स्क्वायर माइनस 5/3। अब px भागा gx इसको अन्य दो बहुपद का दो शून्य के लिए अब हम px के मान को gx के मान से भाग देंगे। तो यहाँ भाग की प्रक्रिया हम अपनाते हैं। px भागा gx बराबर 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 भागा x स्क्वायर माइनस 5/3। इससे भाग देंगे। जैसा कि मान लीजिए हमारा भाज्य है, हमारा भाजक है, तो यहाँ हम अपने भाज्य के मान रखें, यहाँ भाजक का मान रखें यानी 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को x स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देंगे। तो भाग की प्रक्रिया में जैसे हम अपनाते हैं कि पहला पद के पहला पद से भाग देते हैं यानी 3x के पावर 4 में x स्क्वायर से भाग देंगे तो मान हमारा प्राप्त हो जाएगा 3x के पावर 4 x स्क्वायर से 3x स्क्वायर प्राप्त होगा। अब यहाँ हम 3x स्क्वायर लिखेंगे, लिखकर ये दोनों पद से गुना कराएंगे। 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से माइनस 5/3 से गुना कराएंगे। तो इसको इससे गुना कराएं तो माइनस 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर से गुना कराएं 3x के पावर 4 और इससे जब इससे गुना कराएंगे 3 कट गया माइनस 5x स्क्वायर। तो समान पद जहां होगा उसके नीचे लिखेंगे। अब x के पावर 4 वाला x के पावर 4 नीचे लिखेंगे, x स्क्वायर के सामने x स्क्वायर वाला लिखेंगे। अब साइन बदल गया, भाग में घटाने के लिए साइन बदल दिया जाता है। नीचे वाले टर्म को माइनस हो गया प्लस हो गया, ये कट गया। अब चूंकि x स्क्वायर से x क्यूब पहले है तो इसको उतारेंगे प्लस 6x क्यूब। अब देखिए माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 5x स्क्वायर हो गया, तो इसमें से माइनस प्लस 5x स्क्वायर में से माइनस 2x स्क्वायर घटेगा तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x उतार दिए, माइनस 5 जब करते उतार दिए।
अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पद दिया 6x का पावर 3, तो x स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, और x का पावर 3 से x स्क्वायर से भाग देंगे तो x होगा, यानी प्लस 6x होगा। तो इससे अब इससे दोनों का गुना कराकर हम नीचे लिखेंगे। तो इसे गुना करेंगे 6x को x स्क्वायर से गुना करेंगे 6x क्यूब, और फिर -5/3 को 6x से गुना कराएंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 10x। फिर इसके सामने x के सामने x वाला लिख देंगे, इसके बाद साइन बदल दिए माइनस और प्लस, ये कट गया, ये 3x स्क्वायर उतरा और ये आपका कट गया -5 बचा। अब 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से भाग देंगे प्लस 3 होगा। अब इससे फिर ये दोनों टर्म का गुना कराएंगे तो 3x स्क्वायर, ये 3 कट गया -5, फिर इसका साइन बदला माइनस प्लस, ये दोनों कट गया, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारा इससे भाग देने पर ये टर्म प्राप्त हुआ, ये पूरा एक बहुपद के रूप में प्राप्त हुआ। अब इसको हम यहाँ 3x के रूप में लेते हैं, यानी भाग पर, और 3x बराबर इतना 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब इसको जब हम गुणनखंड करेंगे तो 3x से प्लस 6x प्लस 3, 3x स्क्वायर दो भाग में तोड़ देंगे, 3x प्लस 3x प्लस 3, 3x का मान लिए x प्लस 1 होगा, यहाँ 3 जब का मान लिए यहाँ x प्लस 1 होगा। अब पूरे से यहाँ तक एक पद, यहाँ से यहाँ तक एक पद। अब x प्लस 1 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ 3x प्लस 1 बचा। अब शेष दो शून्य के लिए x प्लस 1 जब x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x माइनस, x बराबर -1। फिर 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो 3x बराबर x माइनस 3, x बराबर -3/3 कट गया -3, यानी दोनों शून्य समान आया -1। तो यही दोनों हमारा शून्य प्राप्त हुआ, -1 और -1। प्यारे बच्चों, अब हमें दूसरा उदाहरण, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि इसमें px बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 दिया हुआ है, qx बराबर x माइनस 2, rx बराबर -2x प्लस 4, 3 चीज दिया हुआ है, तो gx का मान निकालना है। जैसा कि हम देखते हैं कि ये px क्या होता है, हमारा यदि 3 घात वाला बहुपद है, ये भाग हुआ, ये भागफल, ये शेषफल। यदि माने हम कि हमारा भाजक का मान निकालना है, यानी gx का मान निकालना है, तो हम देखते हैं इस रूप में होता है, यानी px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, इस रूप में होता है। हम जानते हैं कि अब यहाँ से हल यहाँ से हम प्राप्त कर रहे हैं, हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, तो px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, gx का मान हमें निकालना है, qx का मान x माइनस 2 और rx का मान -2x प्लस 4। यहाँ px बराबर gx इंटू qx प्लस rx रखे, इस पूरे टर्म को, पूरे फंक्शन को, बीजीय व्यंजक को इस तरफ ला दिए और इसको px को इस तरफ ला दिए, जो जहाँ है वहाँ मान बैठा दिए। यहाँ qx का मान है हम रख दिए, rx का मान रख दिए, यहाँ px का मान रख दिए। इसके बाद gx इंटू x माइनस 2 इक्वल टू, ये हो गया, ये हमारा जो -2x प्लस 4 है, तो इधर आया था +2x -4 हो गया। अब gx इंटू x माइनस 2 इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब gx बराबर 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 भागा ये x माइनस 2 आकर यहाँ भागा। अब यहाँ से इस प्रक्रिया के लिए हम
दो मेथड अपना सकते हैं जिससे हमको आंसर निकालने की सुविधा हो। देखिए पहले जहाँ हम इसको और इससे भाग देंगे, तो यहाँ की भाग का प्रक्रिया अपना रहे हैं x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 x माइनस 2 से भाग दे रहे हैं। तो ये पहला पद से भाग देंगे, तो x³ को x से भाग देंगे तो आएगा हमारा x²। अब x² को दोनों पद से गुणा करा देंगे, माइनस x³ माइनस 2x², साइन बदल गया, माइनस प्लस कट गया, ये बचा हमारा माइनस x², ऊपर से उतरा प्लस 3x माइनस 2, फिर यहाँ माइनस x² में x से भाग देंगे तो माइनस x आएगा। अब माइनस x, अब इससे अब ये दोनों को गुणा कराएंगे, तो माइनस x² और माइनस प्लस 2x तो ये कट गया, यहाँ हमारा हुआ x बचा, 3x में से 2x घट गया, तो यहाँ x बचा, x माइनस ऊपर सूत्रा माइनस 2 x माइनस 2, तो यहाँ x में x से भाग देंगे, एक हानि मिल जाएगा, यहाँ साइन प्लस है, यहाँ साइन प्लस है, यहाँ प्लस होगा, नहीं प्लस 1, अब प्लस 1 को फिर दोनों से गुणा कराएंगे तो x माइनस 2 प्राप्त होगा, ये दोनों का साइन बदल देंगे, माइनस प्लस कट गया, ये 0 हो गया, हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से ये हमारा gx का मान प्राप्त होगा। तो gx बराबर x² माइनस x प्लस 1, यही हमारा आंसर है। एक अन्य विधि यहाँ हम स्टार का चिन्ह लगाए हुए हैं, यहाँ से अन्य विधि भी अपना सकते हैं, जैसे यहाँ का टर्म यहाँ से उठाए, gx into x माइनस 2 बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 2, अब इसको गुणनखंड करेंगे, तो इसको गुणनखंड करने के लिए यहाँ हम देख रहे हैं कि x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 के पद में यहाँ हम गुणनखंड प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इसको तोड़ेंगे हम, x³ ये 3x² को दो भाग में तोड़े, माइनस x² और माइनस x², ये 3x को दो भाग में तोड़े, प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2, ये हमारा x² का मान x माइनस 2 बचा, यहाँ माइनस x का मान x माइनस 2 बचा, यहाँ x माइनस 2 है तो प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 हुआ। अब यहाँ तीनों में यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तीनों में हम देख रहे हैं कि हमारा x माइनस 2 कॉमन है, फिर x माइनस 2 को बाहर निकाल लिए, तो ये बचा हमारा x² माइनस 1 प्लस 1। अब जैसे प्रश्न है dx into x माइनस 2 dx into माइनस 2, अब dx into माइनस 2 बराबर आ गया dx into x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 x² माइनस x प्लस 1। अब dx बराबर b x माइनस 2 को यहाँ भागाला कर लगाएंगे, इधर आ गया, साइड चेंज हुआ, तो ये गुना है तो यहाँ भागा हो जाएगा, तो x माइनस 2 इंटू x² माइनस x प्लस 1 बटा x माइनस 2 कट गया, यहाँ हमारा बचा x² माइनस x प्लस 1, यही हमारा आंसर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से बच्चों आज हमारा बहुपद का पूरा चैप्टर खत्म हुआ। अब आप इस यूट्यूब के माध्यम से, आप व्हाट्सएप के माध्यम से जो जहाँ क्वेश्चन अगर कन्फ्यूजन हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमेशा डाल सकते हैं, हम लोग उससे सहायता हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।